प्रिपेयर प्रॉपर सब्सिडियरी बुक्स एंड पोस्ट देम टू दी लेजर फ्रॉम दी फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। इंपॉर्टेंट, देखिएगा ध्यान से, मतलब जब ट्रांजैक्शन पढ़ोगे ना, ट्रांजैक्शन पढ़ के आपको इसमें रिकॉर्ड करना है सबसे पहली बार। गुड्स के उधारी के ट्रांजैक्शन सब इधर, और गुड्स से रिलेटेड उधारी के 4 ही ऑप्शंस है। अब जो इधर किधर भी नहीं जाएगा ना, वो किधर जाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, दीज आर रिकॉर्डिंग। बट सब्सिडियरी बुक क्या बोलता है? भाई पहले ये 5 बुक देख, अगर इसमें से किसी में जा रहा है तो डाल दे, अगर इसमें किसी में भी नहीं जा रहा है तो, क्योंकि ये रिमेनिंग वाला बुक है। ये वो बुक है जिसमें रिमेनिंग बचे हुए ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे। कौन से बचे हुए? जो किधर भी रिकॉर्ड नहीं हो रहे, तो वो इधर जाएंगे। तो हम कुछ बेच रहे तो बिल हम देंगे, और बिल का दूसरा नाम क्या होता है? इनवॉइस। परचेज एक्शन के साथ आया कि गया? इन की आउट, इनवर्ड इनवॉइस नंबर। सेल्स एक्शन के साथ गुड्स गया कि आया? गया। आउट की इन, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर। चलिए देखना जरा क्या बोला हुआ है, ध्यान से सब लोग। क्या बोला है क्वेश्चन ने? प्रिपेयर प्रॉपर सब्सिडियरी बुक्स एंड पोस्ट देम टू दी लेजर फ्रॉम दी फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। इंपॉर्टेंट, देखिएगा ध्यान से, ट्रांजैक्शंस है। ट्रांजैक्शंस पढ़ के हम क्या करते? नॉर्मली तो वैसे ही किया है। हम क्या कर रहे हैं सर? हमारा सब्जेक्ट का नाम क्या है? बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग मतलब क्या? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग है। सही है कि नहीं? और हमने ट्रांजैक्शंस को अभी तक बहुत अलग अलग प्रकार से रिकॉर्ड किया है, मतलब बहुत प्रकार के बुक्स बनाए हैं, बहुत प्रकार के रिकॉर्ड्स बनाए, बहुत प्रकार के फॉर्मेट्स बनाए, और वो फॉर्मेट्स की मदद से हमने ट्रांजैक्शंस को क्या किया है? रिकॉर्ड किया है। एग्जांपल क्या? सबसे पहले अपन क्या करते थे? टेबुलर फॉर्म, टेबल बनाते थे ना, टेबुलर फॉर्म में करते थे। उसके पहले वो ऐसा रफ में करते थे, 2 अकाउंट पहचानो, फिर इफेक्ट दो, क्लासिफिकेशन, रीजन, याद है ना? फिर उसके बाद अपन ने टेबल बनाना सीखा, वही चीज को टेबल में लिखा, फिर वही चीज को जर्नल के फॉर्म में लिखा। अलग क्या था? वही तो था। हम कर क्या रहे थे? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड ही कर रहे थे, हाँ या ना? तो जर्नल के माध्यम से हमने रिकॉर्ड किया। जर्नल के बाद अपन ने लेजर सीखा। लेजर भी क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। इतना ही जर्नल के बाद का प्रोसेस। फिर अपन ने देखा ट्रायल बैलेंस। अपन ने देखा ट्रायल बैलेंस में क्या किया? लेजर की चीजें ट्रायल बैलेंस में डाल दी। फिर देखा अपन ने कैश बुक। कैश बुक में सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, पेटी कैश बुक। कैश बुक 3 प्रकार के देखे। तीनों भी कैश बुक में किया क्या अपन ने? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया। अरे हाँ कि ना? फिर अपन ने क्या किया? फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में क्या किया? ट्रायल बैलेंस को रिकॉर्ड किया, और एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट्स भी क्या थे? ट्रांजैक्शंस ही तो थे। मतलब जर्नल से शुरू हुआ, हम लेजर पे गए, उसके बाद ट्रायल बैलेंस किया, कैश बुक में सिंपल कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, पेटी कैश बुक किया, फाइनल अकाउंट्स किया। ये सब क्या है? अकाउंटिंग ही तो है, क्योंकि ये सब में हम कर क्या रहे? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे। कैसे भी? सिस्टमैटिकली। जो सबसे पहले स्टेप अपन ने किया था ना, बेसिक वाला, याद है क्या? देखना ये वाला, ये तरीका याद है? ये सिस्टमैटिक है। ये सिस्टमैटिक है? बिल्कुल भी नहीं। ये सिस्टमैटिक थोड़ी है। ये किधर सिस्टमैटिक है? तो रफ में है। अरे समझ में आ रहा है? जर्नल से सिस्टमैटिक एंट्री एक्चुअली शुरू हुआ है। टेबुलर फॉर्म भी टेबुलर फॉर्म है, वो अकाउंटिंग फॉर्मेट नहीं है। अकाउंटिंग स्टार्ट्स विद जर्नल एंट्री। ये अपन ने देखा है। सही है कि नहीं? बस। तो आज वैसे ही देखना अभी ध्यान से। आज अपन क्या करने वाले हैं ना, आज हमको ट्रांजैक्शंस में से क्या बनाना है? सब्सिडियरी बुक्स। अभी सब्सिडियरी बुक्स क्या दिखते हैं? जैसा जर्नल बुक था, जैसा कैश बुक था, वैसे ही सब्सिडियरी बुक है। अरे गेटिंग? सो हम ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे और उसको सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अब सर ये सब्सिडियरी बुक्स होता क्या है, ये समझते हैं जरा ध्यान से। मेन इसमें कितने बुक? 4 बुक, और भी बहुत सारे बुक है। हाँ, कुछ बुक्स है, जरा ध्यान से देखते क्या है। आज हम क्या क्या बनाने वाले हैं इस क्वेश्चन को, ट्रांजैक्शन को पढ़ के। सबसे पहला बनाएंगे, बोलो। फॉर्मेट तो ऑलरेडी भेजा ना मैंने, तो आंख बंद करके तो लाइन नहीं मारा। अरे पढ़ के मत किया रहेगा ना। हाँ, तो क्या बनाएंगे? परचेज बुक। तो एक परचेज, तो दूसरा बस, तो सेल्स बुक। सर धंधे में सिर्फ गुड्स खरीदेंगे कि बेचेंगे भी? अरे खरीद ही रहे, बेचने के लिए। एसेट खरीद के बेचेंगे? अरे हाँ ना, हम गुड्स खरीद के बेचने वाले, एसेट खरीद के वापरेंगे, रखेंगे। अरे वापरेंगे, रखेंगे, हाँ वापरेंगे, रखेंगे। इसको लेके रख लू बस, और इसके आगे ब्लैक बोर्ड डाल दूं। अरे ये रखा है, काय को लिया है? ये एसेट है ना,
काय को लिया है? वापरने। हाँ तो है ना यार, ऐसा क्या कर रहे? गुड्स हम खरीदते बेचने के लिए, एसेट खरीदते वापरने के लिए। गेटिंग? तो अब देखना यहाँ पे मेन बिजनेस तो क्या होगा? परचेज एंड सेल्स। हम गुड्स खरीदेंगे बेचेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे। तो मेन दो बुक होता है, कौन सा? परचेज बुक एंड ये परचेज बुक में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? एज द नेम गोज यार, परचेज बुक विल रिकॉर्ड परचेजेस। काय का? गुड्स का। समझ में आ रहा है? सेल्स बुक विल रिकॉर्ड सेल्स। काय का? गुड्स का। मतलब ये दो बुक विल रिकॉर्ड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, पर्टिकुलरली गुड्स। और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, सुनिए सर। देख आगे, हाँ ध्यान से प्लीज। अच्छा सर, हम धंधे में गुड्स खरीदेंगे, परचेज होता है तो रिटर्न भी होता ही है ना? क्योंकि सर बिजनेस है, इतने वॉल्यूम ऑफ गुड्स हम खरीदते, जरूरी है कि 100% क्वालिटी आएगा जाएगा। खरीदते टाइम हो सकता है कुछ एक आध क्वालिटी खराब हो, बेचने के बाद भी हो सकता है हमने जो गुड्स बेचे होंगे उसमें से शायद कुछ खराब हुए होंगे, तो हम जो गुड्स खरीदते हैं उसमें से कुछ रिटर्न जाते, जो हम कुछ बेचते हैं उसमें से कुछ गुड्स रिटर्न आता है। तो रिटर्न तो रहेगा ना धंधे में, परचेज वाला भी रिटर्न रहेगा, सेल्स वाला। लॉजिकल है यार, नहीं है? तो अगर परचेज बुक बना रहे तो परचेज रिटर्न बुक भी बनाना पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ। और अगर सेल्स बुक बना रहे तो सेल्स रिटर्न बुक भी बनाना पड़ेगा। अरे समझ में आ रहा है क्या? पक्का? अभी ध्यान से देखना, ये हुए 4 बुक बराबर। और अपन ने कौन से बुक देखे? जर्नल, फिर कैश बुक, कैश बुक में सिंपल, डबल, पेटी कैश बुक। लेजर भी देखा है, ट्रायल बैलेंस भी देखा है और फाइनल अकाउंट्स भी देखा है। बट लेजर में डायरेक्ट ट्रांजैक्शन से एंट्री होता है क्या? क्या लेजर पहला बुक है? क्या लेजर वो बुक है जहां पे डायरेक्ट ट्रांजैक्शन से एंट्री हो रहा? कि लेजर सेकंड स्टेज है? हाँ, पहला स्टेज क्या है? हाँ, तो सर ट्रांजैक्शन पढ़ के सबसे पहली बार हम किधर एंट्री करते? जर्नल। उसके बाद वो जाता है लेजर में। सो लेजर इज नॉट दी फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री। इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड, लेजर इज नॉट दी फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री, इट इज नॉट दी प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री। वो दूसरा बुक है। जब आप पहली बार सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कर दोगे, फिर उसका सामान हम लेजर में डालते हैं, फिर लेजर से और फिर हाँ, तो ये देखो ना, ये है पहला, बाकी सब पासिंग टू पार्सल है। अरे गेटिंग क्या? तो अब देखना ध्यान से, अभी तक अपन ने क्या किया सर? ट्रांजैक्शंस पढ़े हैं, हाँ या ना? हम ट्रांजैक्शंस पढ़ते थे, पढ़ने के बाद उसको रिकॉर्ड करते थे बराबर। किसमें? जर्नल देखा अपन ने, जर्नल में रिकॉर्ड किया, हाँ कि ना? फिर अपन ने कैश बुक किया, देखो और कैश बुक भी डायरेक्ट ट्रांजैक्शन से एंट्री होता है, हाँ कि ना? पक्का? श्योर ना कि नहीं? कैश बुक बनाते टाइम देखो, कैश बुक के क्वेश्चंस देखते हैं ना, ट्रांजैक्शंस एक ही नहीं है ना? तो ट्रांजैक्शंस पढ़ के डायरेक्ट कैश बुक बनाते हैं ना, कि जर्नल करते हैं पहले, डायरेक्ट कैश बुक। लेजर देखते हैं, लेजर है, लेजर के क्वेश्चंस है ना, तो ट्रांजैक्शन पढ़ के डायरेक्ट लेजर, फिर हाँ, भले ही सर इधर क्वेश्चन में बोला है प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट, बट लेजर बनाने के लिए हमको पहले जर्नल बनाना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। अरे सही है? पक्का? तो लेजर में डायरेक्ट ट्रांजैक्शन से एंट्री नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, थ्रू होगा। इतना क्लियर है? कोई टेंशन है? तो अब देखिएगा ध्यान से, मेरा मुद्दा क्या है लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा। तो ट्रांजैक्शन पढ़ के हम जर्नल कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन पढ़ के हम बराबर, और क्या क्या कर सकते हैं आज देखा ना? ये देखो ना, ट्रांजैक्शंस है ना, ये पढ़ के हम क्या करने वाले? यही सब करने वाले हैं ना। तो और क्या क्या कर सकते हैं ट्रांजैक्शंस पढ़ के? परचेज बुक बना सकते हैं। तो ट्रांजैक्शंस पढ़ के हम क्या कर रहे हो? बोलते जाइए, परचेज बुक, फिर सेल्स बुक, फिर परचेज रिटर्न बुक, फिर सेल्स रिटर्न बुक। बहुत बढ़िया। कितने हो गए टोटल बुक्स? 6। तो ये 6 किताब, ये 6 बुक्स ऐसे है, ये फर्स्ट स्टेज है अकाउंटिंग का। मतलब जब ट्रांजैक्शन पढ़ोगे ना, ट्रांजैक्शन पढ़ के आपको इसमें रिकॉर्ड करना है सबसे पहली बार। किसमें करने का? इसमें, मतलब सब में। अपन ने सब सीखा है, पर सब में नहीं करेंगे, सब में से किसी में एक में ही जाएगा। सिंपल पॉइंट, अभी देखिएगा ध्यान से। कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे हम? सारे और सारे कैश ट्रांजैक्शंस। एग्जाम्पल, कैश में गुड्स खरीदा, इधर रिकॉर्ड करेंगे, इधर रिकॉर्ड करेंगे, इधर। तुम बोलेंगे सर खरीदी का बुक है ना, परचेज बुक, तो फिर इसमें क्या रिकॉर्ड करें? इसमें गुड्स परचेज ही रिकॉर्ड करेंगे, पर कौन सा वाला? हाँ, ये भी क्रेडिट,
बोलते जाओ, क्रेडिट, फिर इसका मतलब क्या? परचेज बुक विल रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। अरे गेटिंग क्या? श्योर, पक्का? आगे, सेल्स बुक विल रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, है ना? परचेज रिटर्न बुक विल रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स एंड सेल्स रिटर्न बुक विल रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स। तो उधार में अगर गुड्स खरीदा तो परचेज बुक, उधार में गुड्स बेचा सेल्स बुक, उधार में खरीदा हुआ गुड्स रिटर्न गया परचेज रिटर्न बुक, उधार में बेचा हुआ गुड्स अगर रिटर्न आया तो सेल्स रिटर्न बुक। साउंड्स लॉजिकल? दिस विल रिकॉर्ड ऑल कैश ट्रांजैक्शंस, ऑल कैश ट्रांजैक्शंस। कैश में गुड्स खरीदा, कैश में गुड्स बेचा, कैश में गुड्स रिटर्न आया, कैश में गुड्स रिटर्न गया, कैश में एसेट खरीदा, कैश में एसेट बेचा, रेंट पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, रेंट मिला, कमीशन मिला, इंटरेस्ट मिला, जितने भी कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस होंगे, जितने भी कैश मतलब पैसे का बुक ना, सिंगल कॉलम बुक भी है, डबल कॉलम, तो जितने भी कैश के व्यवहार है, जितने भी पैसे के व्यवहार है, जितना भी पैसा आ रहा है और जा रहा है, सब रिकॉर्ड होगा कैश बुक में। उधारी वाले ट्रांजैक्शंस कौन से वाले? क्रेडिट वाले। बट क्रेडिट वाले कौन से? उधार में एसेट खरीदा वो इधर आएगा, उधारी में एसेट बेचा इधर आएगा, फिर गुड्स, तो गुड्स के उधारी के ट्रांजैक्शंस कौन से वाले? गुड्स के उधारी के ट्रांजैक्शंस सब इधर। और गुड्स से रिलेटेड उधारी के चार ही ऑप्शंस है, या तो गुड्स आएगा जाएगा, या तो रिटर्न आएगा, या तो रिटर्न जाएगा। और कुछ पॉसिबल है क्या? बस खत्म। अरे गेटिंग क्या? अब जो इधर किधर भी नहीं जाएगा ना, वो किधर जाएगा? रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस। एग्जाम्पल बोलो। क्या? उधार में अगर एसेट खरीदा तो भाई इधर आएगा क्या? उधार में एसेट खरीदा तो परचेज बुक में आएगा, परचेज बुक रिकॉर्ड्स गुड्स परचेज्ड, उधारी में एसेट, ये एसेट है ना पैनल, ये अगर खरीदा उधारी में इधर लिखेंगे, इधर तो सवाल ही नहीं, क्यों? उधार है, तो बचा क्या फिर? तो इधर एग्जाम्पल क्या? क्रेडिट परचेज ऑफ, खत्म। बेस्ट एग्जांपल। समझ में आ रहा है क्या? श्योर? अपन ने याद है जर्नल वाले क्वेश्चंस में ओपनिंग एंट्रीज करी थी, ओपनिंग बैलेंसेस, क्या? ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड एसेट्स सारों को डेबिट, लाइबिलिटीज को क्रेडिट, जो बच गया उसको कैपिटल टू कैपिटल। याद है? वो किधर जाएगा? वो कैश ट्रांजैक्शन है, वो उधर का ट्रांजैक्शन है, वो ट्रांजैक्शन ही नहीं है, वो तो ओपनिंग एंट्री है, तो वो तो जर्नल में ही जाएगी। अरे समझ रहा क्या? देखो अपन ने सीखा सब है बराबर। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में होता क्या पता है? जब आप पहली बार ट्रांजैक्शन देखते ना, मतलब जब हम पहली बार ट्रांजैक्शन देखेंगे तो ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड किधर करेंगे? ये 6 में से एक जगह पे, 6 की 6 में नहीं जाएगा, ये 6 में से एक में जाएगा, वैसे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे। और जब सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो जाएंगे ये 6 में से एक जगह पे, 6 में जिधर भी जैसे भी, उसके बाद चालू होगा स्टेज नंबर 2। क्या बोलो? हाँ, फिर सेकंड स्टेज में क्या आएगा? और लेजर जो बनेगा वो किसके मदद से बनेगा? इसके भी, इसके भी, इसके सबके। ये भी जाएगा लेजर में, ये भी जाएगा लेजर में, ये सब भी जाएगा लेजर में। फिर लेजर के बाद थर्ड स्टेज ना, क्या? ट्रायल बैलेंस। फिर बोलो फोर्थ स्टेज, ये है अकाउंटिंग प्रोसेस और कुछ नहीं। हम बोलने के लिए क्या बोलते हैं? जर्नल से लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट। दिस इज ऑल्सो अ जर्नल। कैश बुक इज ऑल्सो नोन एज जर्नल। परचेज बुक इज इटसेल्फ नोन एज परचेज जर्नल। थियरी वेरी पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। सेल्स बुक इज नोन एज सेल्स जर्नल। ये सब भी वही है और कुछ नहीं है। ये सबका काम क्या है? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करो सबसे पहली बार, यही है काम और कुछ नहीं। तो ट्रांजैक्शन जब पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है तो वो इन 6 में से एक में रिकॉर्ड किया जाता है, जाएगा जिधर जाना है। अपने फाइनल अकाउंट में भी 6 ऑप्शन है यार। 6 की 3 है सर, 6 भी है 3 भी है यार। 6 ऑप्शन कैसे? जल्दी। ट्रेडिंग डेबिट, ट्रेडिंग क्रेडिट, प्रॉफिट लॉस डेबिट, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट, एसेट लाइक। स्टार्टिंग भी 6 से
एंड भी 6 से, कनेक्शन, ट्रिक, लॉजिक। अरे गेटिंग गाइस? तो ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड होता है ये 6 में से कोई एक बुक में, जिधर जिसका औकात है उधर जाएगा वो, और क्या? उसके बाद फिर लेजर, फिर गेटिंग डन। तो अभी तक अपन ने ये तो सीख लिया ना, जर्नल, कैश बुक। आज क्या सीखना है? कितना सिंपल है यार, इससे सबसे इजी तो ये है। तुमको करना क्या है सर ये रिकॉर्ड करने के लिए? तुमको ट्रांजैक्शन में सिर्फ ये देखना है कौन से ट्रांजैक्शंस खरीदी के हैं। अरे हाँ कि ना? इनमें से जो ट्रांजैक्शंस खरीदी वाले होंगे जाएंगे, इनमें से जो ट्रांजैक्शंस बेचने वाले, सेल्स वाले होंगे जाएंगे सेल्स बुक में। इनमें से जो ट्रांजैक्शंस परचेज रिटर्न के होंगे वो जाएंगे परचेज रिटर्न बुक में। इनमें से जो ट्रांजैक्शंस सेल्स रिटर्न के होंगे जाएंगे सेल्स रिटर्न बुक में। खत्म यार, दैट्स इट। बस फोकस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, दीज आर रिकॉर्डिंग क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। गेटिंग क्या? बट क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ क्या? हाँ, ये भी उतना इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? ये सब में रिकॉर्ड होगा गुड्स का खरीदी उधारी में, गुड्स का बिक्री उधारी में, परचेज रिटर्न गुड्स का उधारी में, सेल्स रिटर्न गुड्स का उधारी में। मैंने एसी खरीदा उधारी में, नहीं चला तो मैं वापस नहीं करूंगा। करेंगे कि नहीं? तो हम एसी रिटर्न कर देंगे। तो किधर रिकॉर्ड करेंगे? परचेज रिटर्न बुक में। हाँ ना? नहीं, क्यों? एसी एसेट है। गूगली समझ में आ रहा है क्या है? बस यही है, एसी एसेट है। अरे इधर गुड्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? श्योर? पक्का? अच्छा, अभी सुनिए ध्यान से। बहुत लोगों को क्या लगता है पता है? सब्सिडियरी बुक मतलब सिर्फ परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। ऐसा नहीं है। सब्सिडियरी बुक इंक्लूड्स ये सब कुछ सब्सिडियरी बुक्स का हिस्सा है। सब कुछ समझ में आ रहा है? तो अपने को भी करना क्या है इस क्वेश्चन में? ये 4 तो बनाना ही है, इसके साथ साथ हम क्या बनाएंगे? जर्नल भी बनाएंगे। सर फिर तो कैश बुक भी बनाना चाहिए, हाँ या ना? 100% बनाना चाहिए। पर ये पूरे ट्रांजैक्शंस में ना किधर भी कैश का ट्रांजैक्शन नहीं है करके हम कैश बुक नहीं बना रहे, नहीं तो बनाते, 100% बनाते। अरे गेटिंग? अभी देखते हैं। तो क्वेश्चन ने बोला था अपने को क्या बनाना है? सब्सिडियरी बुक एंड इसको पोस्ट करना है लेजर में। मतलब हम स्टेज 1 भी काम कर रहे हैं, स्टेज 2 वाला भी काम कर रहे हैं, हाँ या ना? स्टेज 1 में क्या होगा? लेजर की सब्सिडियरी। मतलब हम ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे, पढ़ के रिकॉर्ड करेंगे। किसमें? या तो परचेज बुक में, या तो और एक करते कौन सा? कैश बुक। बट नहीं कर रहे कैश बुक, क्यों? क्योंकि किधर भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। अगर होता तो करते। जब ये सब हो जाएगा सब्सिडियरी बुक का एंट्री, फिर इस सब को क्लोज करेंगे और फिर लेजर में पोस्ट करेंगे। आर गेटिंग? फर्स्ट लेवल काम। गेटिंग डन? रेडी? करते स्टार्ट। यस ऑनलाइन पब्लिक, आर यू विद मी? अगर आपने कॉलम्स कर लिए तो अभी आपके पास एक पॉइंट काम, एक बेनिफिट क्या है टाइम को यूटिलाइज करने का? देखना, हमको करना क्या है? ये ट्रांजैक्शंस को पढ़ना है और रिकॉर्ड करना है। किधर? या तो परचेज बुक, या तो सेल्स बुक, या तो परचेज रिटर्न बुक, या तो सेल्स रिटर्न बुक, या तो मतलब हमको देखना क्या है? इसमें से ये ट्रांजैक्शंस परचेज के हैं या सेल के या परचेज रिटर्न के या सेल्स रिटर्न के, या इन चारों में से कोई भी नहीं, तो वो जाएंगे जर्नल में, हाँ या ना? तो आप पूरा एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ो, पढ़ के क्या लिखो बाजू में? परचेज बुक है क्या? सेल्स बुक है? परचेज रिटर्न बुक है? सेल्स रिटर्न बुक है या जर्नल बुक है? मतलब हर ट्रांजैक्शन पढ़ते टाइम आपको देखना है गुड्स है क्या, उधार है क्या? है तो इधर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। पक्का? एग्जांपल पहला, गुड्स सोल्ड टू विराट, बताओ। सेल्स बुक गुड्स है, हाँ। बेचा है, हाँ। उधार है, कैसे मालूम पड़ा उधार है? सिर्फ नाम तो है, सिर्फ नाम है और कुछ नहीं मेंशन किया, तो फिर तो उधारी है गारंटीड। तो ये जाएगा किधर? सेल्स बुक। इधर लिखता हूं। अरे गेटिंग? तो चलिए 5 मिनट शुरू हो गए हैं, क्यों रुके हो? चलिए जल्दी से मार करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। चलिए ये देखो यहाँ पे ना सारे फॉर्मेट्स बनाए अपन ने, आपने देखा होगा। इन द बुक्स ऑफ तो डैश डैश डैश, क्योंकि नाम नहीं है कुछ। फिर परचेज बुक में इधर पर्टिकुलर्स नहीं लिखा है, क्या लिखा है? सप्लायर लिखा है। इधर इनवर्ड इनवॉइस नंबर है। ये सब क्या है? सॉल्व करते करते देखेंगे। गेटिंग डन? फॉर्मेट को अभी नहीं देखते, जब एक एक ट्रांजेक्शन करेंगे ना तब करते जाएंगे। डन? चलिए सबसे पहले तो डेट,
2018, तो हर जगह पे क्या लिख देंगे 2018, कौन से कॉलम में, डेट वाले कॉलम में 2018, और क्या लिख सकते हैं फेब, तो लिख दे ईयर और मंथ, जैसे जर्नल में करने के, जैसे सिंगल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, पेडी कैश बुक, लेजर, इसमें भी तो करते थे, ट्रायल बैलेंस में भी, हाँ बोल रही थी, ट्रायल बैलेंस में भी, फाइनल अकाउंट में तो करते ही थे, अरे हाँ ना, ठीक है, पूछ रहा हूँ रे। 2018 फरवरी, अंडरलाइन फेब, नॉर्मल फॉर्मेट है, टी है क्या ऐसा, डेबिट क्रेडिट है, अकाउंट थोड़ी है, बुक है, एग्जैक्टली, सेल्स बुक, फिर 2018 फरवरी, फिर परचेज रिटर्न बुक 2018 फरवरी, सेल्स रिटर्न बुक अगेन 2018 फरवरी, और फिर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डैश डैश डैश, फिर 2018 फरवरी। डन, करते शुरू। बताइए सबसे पहला, गुड सोल्ड टू विराट 1 तारीख को, फरवरी 1 को हम कौन है सर, बिजनेस, बराबर, तो हमारे बुक्स में अकाउंटिंग होगा, हमारे किताबों में, तो हमने कुछ बेचा विराट को, किधर रिकॉर्ड करेंगे बताइए, अरे किधर, ये सब में जाएगा क्या, ऑब्वियसली नहीं, सब में से एक में ही जाएगा, ये सेल्स का ट्रांजैक्शन है, तो परचेज में, रिटर्न में जाने का तो सवाल ही नहीं। हाँ जर्नल में भी जा सकता है, बट जर्नल में कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, जो इसमें जा रहे कि जो किसी में भी नहीं जा रहे, जो किसी में भी नहीं जा रहे यार, तो अगर वो इसमें जा रहे हैं तो पहले इनमें करेंगे रिकॉर्ड, उसमें थोड़ी करेंगे। जर्नल में तो सब कुछ रिकॉर्ड हो सकता है, नहीं हो सकता, अपन ने शुरुआत में सीखा ही क्या था, जर्नल बुक, जिसमें हम सब कुछ रिकॉर्ड करते थे, हर ट्रांजैक्शन का एंट्री किसमें करते थे, इसका जर्नल एंट्री बताओ ना, गुड सोल्ड टू विराट, विराट्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स को टू क्रेडिट क्यों, इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम, विराट को डेबिट क्यों, विराट को गुड्स मिला, हमने विराट को बेचा ना, तो विराट को गुड्स मिला, विराट ने गुड्स रिसीव किया, विराट बिकम्स रिसीवर, रूल सेज डेबिट द रिसीवर, तो जर्नल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, 100% हो सकता है। बट सब्सिडियरी बुक क्या बोलता है भाई, पहले ये 5 बुक देख, अगर इसमें से किसी में जा रहा है तो डाल दे, अगर इसमें किसी में भी नहीं जा रहा है तो, क्योंकि ये रिमेनिंग वाला बुक है, ये वो बुक है जिसमें रिमेनिंग बचे हुए ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे, कौन से बचे हुए, जो किधर भी रिकॉर्ड नहीं हो रहे, तो वो इधर जाएंगे, समझ में आ रहा है, ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, ये लास्ट ऑप्शन है, अपन ने सीखा ये पहले, गेटिंग श्योर। चलिए किधर जाएगा फिर अभी ये वाला एंट्री, सेल्स बुक, बराबर, चलते हैं सेल्स बुक में, देखो जरा सेल्स बुक का फॉर्मेट क्या, डेट क्या डेट है, 1 ही है ना, फेब 1, ये देखो ना क्या लिखा है इधर, नेम ऑफ दी कस्टमर, क्यों, हम गुड्स बेच रहे, हम किसको बेचेंगे, जो हमारा कस्टमर है, तो नेम ऑफ दी कस्टमर, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, हम गुड्स बेच रहे हैं ना, हाँ या ना, हमने किसको गुड्स बेचा, विराट को, तो हम विराट से बिल लेंगे, अरे हाँ ना, देखो कुछ लोग बोलते भी हम, अरे फिर दिमाग लगाओ ध्यान से, हम, अरे दुकान है अपना, हम गुड्स बेच रहे तो बिल लेंगे, अरे बिल देंगे, पैसा भी, तो हम गुड्स बेच रहे तो बिल हम देंगे, और बिल का दूसरा नाम क्या होता है, इनवॉइस, तो इनवॉइस जा रहा है कि आ रहा है, आउटवर्ड की इनवर्ड, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, वो इनवॉइस जो हम देते हैं, तो जब बेचेंगे बिल देंगे, जब दुकान में जाके गुड्स खरीदेंगे परचेज तो बिल, ऑब्वियस ही बात है, जाओ दुकान में गुड्स खरीदो बिल मिलेगा, खत्म, साउंड्स लॉजिकल, वही और कुछ नहीं, खत्म। परचेज एक्शन के साथ आया कि गया, इन की आउट, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, सेल्स एक्शन के साथ गुड्स गया कि आया, गया, आउट की इन, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, साउंड्स लॉजिकल, पक्का। हम जिसको बेच रहे वो हमारा कस्टमर, हम जिससे खरीदते वो हमारा, क्योंकि वो गुड्स सप्लाई कर रहा है, वो दे रहा है ना, ही इज सेलिंग, ही इज सप्लाइंग, सो वी आर रिसीविंग, तो वो हमारा सप्लायर है, हम खरीद रहे, हम बेच रहे तो वो कस्टमर है। डन, क्लियर है, चलो करते हैं एंट्री। फेब 1, 2 बाय कुछ लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे 2 या बाय, ये अकाउंट लेजर अकाउंट है, टी फॉर्मेट है, लेफ्ट राइट है, डेबिट क्रेडिट है, तो 2 बाय कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है, नेम ऑफ दी, जिसको गुड्स बेचा, किसको बेचा रे, चल विराट, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर कुछ दिया है कुछ, तो ब्लैंक किया तो डैश, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अमाउंट कितना, चलो 5,000। नरेशन लिखेंगे, अरे क्यों, अच्छा लिखा भी तो क्या लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स
पहले तो जर्नल एंट्री नहीं है तो बीइंग कैसे लिखेंगे? बीइंग वाला नरेशन जर्नल में होता है, डेबिट क्रेडिट में होता है। इतना लिख सकते हैं, गुड्स बेचा। अरे तो इधर सब में कुछ बिकने ही वाला है। तुम विराट को बेचो कि सचिन को बेचो कि युवराज को बेचो, नहीं किसको भी बेचो, ये सबका नरेशन सेम ही होने वाला है। गुड्स सोल्ड 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 सोल्ड, तो क्या है? टाइम पास, बिन मतलब। अरे ठीक है ना, खत्म हो गया। मतलब हर जगह पे यही लिखना है, डेट, कब बेचा, किसको बेचा, कितने का बेचा, खत्म। सब्सिडियरी बुक हुआ समाप्त। होमवर्क हो जाएगा। वो बोल भी रही है हाँ। चलो भाई इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते। विराट अकाउंट बिकाउंट कुछ नहीं है, लेजर ही नहीं है तो अकाउंट बिकाउंट थोड़ी आएगा। नेम, अरे देखो ना यार, नेम ऑफ द कस्टमर, सिर्फ उसका नाम लिखना है बस। चलते आगे, देखते जाएंगे, फटाफट उठा के फेंकते जाएंगे। अगला, परचेज गुड्स फ्रॉम खुशबू ट्रेडर। गुड्स खरीदा, हाँ या ना? उधारी में, हाँ। अगर गुड्स खरीदा उधारी में तो परचेज बुक, खत्म। बराबर। चलो, परचेज गुड्स खरीदा, खुशबू ट्रेडर से नाम दिया, उधार वाला ट्रांजैक्शन जाएगा किधर? परचेज बुक में। नंबर 4, चलो परचेज बुक February 4। नेम ऑफ द सप्लायर, हमने किससे खरीदा? खुशबू ट्रेडर से खरीदा। खुशबू ट्रेडर्स ने हमको बेचा, उसने सप्लाई किया, तो सप्लायर का नाम क्या? खुशबू ट्रेडर्स। कितना रुपए का गुड्स खरीदा? 2480। सीधा अमाउंट में 2480 अमाउंट लिखते टाइम राइट अलाइनमेंट, ध्यान रखो। डन 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 डन। अरे एकदम इजी है रे। चलो आगे, नेक्स्ट। सोल्ड गुड्स टू शंकर ट्रेडर्स। गुड्स बेचा उधार में, सिर्फ नाम दिया, उधारी मतलब कौन सा बुक? सेल्स बुक। चलो फिर 6 तारीख को हमने गुड्स बेचा शंकर ट्रेडर्स को, तो शंकर ट्रेडर्स को हमने गुड्स बेचा, वो अपना कस्टमर है। शंकर ट्रेडर्स कितना रुपया? 2100 रुपया, 2100 राइट अलाइनमेंट, ध्यान से 2100 रुपया एंड सो ऑन करते जाएंगे। एंट्री सिंपल है। चलो आगे करते जाते, अच्छे से साथ साथ रहिए, चलेगा। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट, देखिएगा ध्यान से, कॉलम समझना है, वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक ना? क्या बोला है? विराट रिटर्न गुड्स 600 का। विराट ने गुड्स रिटर्न किया। हम विराट है क्या? ऑब्वियसली नहीं। विराट ने मतलब सामने वाले ने गुड्स रिटर्न किया, तो हमको रिटर्न मिला। कौन सा गुड्स रिटर्न आएगा? जो बेचा होगा, सेल किया होगा, तो कौन सा रिटर्न है ये? सेल्स रिटर्न। और ऊपर जाएंगे तो दिखेगा विराट, देखो, सोल्ड गुड्स, विराट को बेचा था तो उससे मिला, खत्म। सेल्स रिटर्न डन, तो कौन सा बुक? सेल्स रिटर्न बुक। चलो 7 तारीख। नेम ऑफ द कस्टमर बोलो। विराट से गुड्स वापस आया, तो कौन से कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किया? विराट ने, तो किसका नाम? कितने का गुड्स रिटर्न किया उसने? 600, खत्म। अभी ध्यान से देखना, कॉलम समझ लेते हैं। अब व्हाट इज क्रेडिट नोट नंबर? सुनना ध्यान से। मेरे को विराट से गुड्स रिटर्न मिला ना, एंट्री बोलो। चलो जर्नल एंट्री, जोर से, ऐसा कॉन्फिडेंस। अरे रुको ना, इतना भी क्या खाइए, ज्यादा ही है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू विराट्स अकाउंट। क्यों? उसने गुड्स रिटर्न किया, उसने गुड्स रिटर्न दिया, वो गिवर है, क्रेडिट द गिवर। सेल्स रिटर्न डेबिट क्यों? एक्शन के साथ, गुड्स आया, डी डेबिट, खत्म। अब देखना, जब हम गुड्स रिटर्न ले रहे तो हम सामने वाले को, सामने वाला मतलब कौन? हम सामने वाले को डेबिट कर रहे कि क्रेडिट कर रहे? सामने वाले को क्या कर रहे? डेबिट कर रहे कि क्रेडिट कर रहे? हम सामने वाले को क्रेडिट कर रहे, इसीलिए हम सामने वाले को क्रेडिट नोट भेजेंगे। हम सामने वाले को क्या बोलेंगे? भाई तेरे से मेरे को गुड्स आ गया है, मैंने तेरे खाते को क्रेडिट कर दिया है, टेंशन नको घेऊ। सिंपल, क्रेडिट नोट नंबर। क्रेडिट नोट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम सामने वाले से गुड्स वापस लेते या सामने वाला जब हमको गुड्स वापस देता है तो हम सामने वाले को क्रेडिट करते हैं हमारे बुक्स में, ऑब्वियसली हमारे बुक्स में, तो हम क्रेडिट नोट लिख के भेजेंगे। अरे समझ में आ रहा है? खत्म, दैट्स इट। ये कॉलम का लॉजिक समझा? क्रेडिट नोट नंबर क्यों बोलते? तो इसका उल्टा क्या? खत्म। परचेज रिटर्न, हम गुड्स रिटर्न करेंगे ना, हम सामने वाले को गुड्स रिटर्न देंगे, तो सामने वाला कौन बनेगा? रिसीवर, क्योंकि उसको गुड्स वापस मिलेगा, वो रिसीवर है। रूल सेज डेबिट द रिसीवर, डेबिट नोट नंबर। हम सामने वाले को बोलेंगे भाई हमने तेरे को डेबिट कर दिया है, तू भी तेरा हिसाब लगा रहे, खत्म। उल्टा करना ही पड़ेगा डेबिट क्रेडिट। क्यों? देखना ना ध्यान से। विराट को कितने का बेचा था? 5000। मतलब हम क्या बोल रहे थे? विराट से 5000 आने वाला है, मतलब वो डेटर था अपना, डी डेबिट डेटर। देखो ना, डी आने वाला है, रिसीवेबल एसेट डेबिट, यानी विराट को हमने डेबिट किया था कितने से?
तो विराट दिखेगा एसेट वाले साइड में, 5000 के नाम का विराट बैठा रहेगा एसेट्स में अपने बैलेंस शीट में, और हम उम्मीद करेंगे भाई इससे पैसा आने वाला है। अब उसने 600 का गुड्स वापस कर दिया, तो अब उससे कितना आने वाला है? 4400। पर डेबिट कितना किया है उसको? 5000। अब कम करना पड़ेगा ना, तो डेबिट कम करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे, खत्म। तुम क्रेडिट बढ़ा दो तो डेबिट ऑटोमेटिकली, ये देखो ना, खत्म। इसके लिए क्रेडिट दिया उसको, क्रेडिट नोट नंबर, कि भाई हमने तेरे को क्रेडिट कर दिया है, हमने तेरे खाते में माइनस कर दिया है, तो अब नेट तेरे को कितना भरना है हमको? 4400। बस खत्म, टेंशन मत ले। मुद्दा समझ में आ रहा है? हाउ टू रिमेंबर दिस क्रेडिट नोट नंबर? सिंपल, सेल्स रिटर्न ना, मतलब बेचा हुआ गुड्स रिटर्न आया किसके पास से? सामने वाले के पास से, कस्टमर के पास से, तो उसने रिटर्न दिया, वो गिवर है, क्रेडिट द गिवर, खत्म। तो क्रेडिट नोट नंबर, अरे बराबर, सिंपल, ध्यान रहेगा कॉन्सेप्ट। अरे ये तो क्या बाहर करना है आपको कॉलम्स, बट लॉजिक भी तो समझना चाहिए, क्यों क्रेडिट लिखते, क्यों डेबिट लिखते, ये कॉलम हेडिंग्स है तो बाहर ही करना है ना, बट अगर समझ गया तो इजी हो जाता है बाहर करना। ट्रिक भी है याद रखने का, कैसे देखना? परचेज ऑलवेज डेबिट या क्रेडिट? परचेज, हाँ, परचेज रिटर्न नहीं बोल रहा हूं, परचेज ऑलवेज डेबिट या क्रेडिट? पक्का कि परचेज एनी गुड्स आता है तो आईआरडी डेबिट, और सेल्स गया सी क्रेडिट, तो परचेज डेबिट तो डेबिट नोट नंबर, सेल्स क्रेडिट तो क्रेडिट नोट नंबर, खत्म। डेबिट नोट क्रेडिट नोट सिर्फ रिटर्न्स में ही होगा। क्यों सर? जब बेचा था तब तो बिल दिया ना, जब खरीदा तब बिल मिला। रिटर्न करते टाइम थोड़ी बिल होता है, रिटर्न करते टाइम तो नोट होता है, डेबिट नोट या तो क्रेडिट नोट, खत्म। अरे बिल काय के लिए बनता है? सेल्स पे बनता है, बस बेचने वाला बिल देता है, हाँ या ना? हम बेच रहे, हम बिल देंगे, सामने वाला बेच रहा है, वो बिल देगा, हमको मिलेगा भाई। पर बिल बनाता है बेचने वाला, खत्म। तो रिटर्न्स में ना तो बिक रहा है ना तो खरीदा जा रहा है, तो बिल का सवाल ही नहीं उठता। सो देयर इज नो इनवॉइस नंबर इन केस ऑफ रिटर्न्स, तो क्या है? नोट, सिंपल। गेटिंग? चलते आगे। 8 रिटर्न गुड्स टू खुशबू ट्रेडर्स, रिटर्न टू खुशबू ट्रेडर्स। तो हमने रिटर्न किया कि हमको रिटर्न मिला? हमने रिटर्न किया, देखो ना, खुशबू से खरीदा था, रिटर्न गया। कौन सा गुड्स रिटर्न जाएगा? जो परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कौन सा बुक? परचेज रिटर्न बुक। चलो फिर 8 तारीख, खुशबू ट्रेडर्स 280 रुपया, 280 रुपीज का गुड्स हमने रिटर्न किया। आगे अब समझ में आ रहा है? अब तो सारे हो गए ना, सिंपल है, करते जाएंगे एक एक। चलो उठा के फेंकते जाएंगे। आगे सोल्ड गुड्स टू महेश, कौन सा बुक? सेल्स बुक। गुड्स बेचा है, वो भी उधारी में, नाम है तो सेल्स बुक। 10 तारीख महेश 3300, 10 तारीख महेश 3300। आगे परचेज्ड फ्रॉम कुंती ट्रेडर्स, गुड्स खरीदा। अरे परचेज, क्या परचेज बोला ही नहीं है, ऑब्वियसली क्या रहेगा यार? खत्म। एसेट रहता तो दिया रहता ना नाम, तो कुछ नहीं बोला, तो परचेज गुड्स, गुड्स खरीदा कुंती ट्रेडर्स के पास से, तो ऑब्वियसली परचेज बुक, क्योंकि गुड्स खरीदा और उधारी है, नाम है। तो 14 तारीख कुंती ट्रेडर्स 5200, 14 तारीख कुंती ट्रेडर्स 5200। फर्नीचर परचेज फ्रॉम अरुण, बाय फर्नीचर परचेज फ्रॉम अरुण। फर्नीचर है माने क्या है? एसेट। तो एसेट किधर रिकॉर्ड होगा? जर्नल में। अरे कैश दिया क्या? एसेट खरीदा, फर्नीचर खरीदा और कैश दिया, क्या बोला है? अरुण के पास से खरीदा माने क्रेडिट, सिर्फ नाम। कैश में खरीदा रहता तो कैश बुक, चेक से खरीदा रहता तो भी कैश बुक, बट ये उधारी खरीदी है और वो भी एसेट का खरीदी, तो जाएगा जर्नल में। परचेज बुक में क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि परचेज बुक रिकॉर्ड्स ओनली गुड्स का परचेज, गुड्स का ट्रांजैक्शन। डन। तो चलो फिर ये जाएगा जर्नल में। बताइए जर्नल एंट्री। चलो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू अरुण्स अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट क्यों? फर्नीचर आया डी डेबिट, एक्शन से अकाउंटिंग। फर्नीचर रियल अकाउंट है, एसेट है, प्रॉपर्टी है, एक्शन से अकाउंटिंग, खत्म काम। करते एंट्री जर्नल में 15 नंबर का, फर्नीचर टू अरुण 3200। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, being furniture purchased, डेट है 15। चलो चलते आगे। बॉट गुड्स फ्रॉम कुंती ट्रेडर्स, बताइए फिर से। बॉट गुड्स, गुड्स खरीदा उधारी में, परचेज बुक। चलो फिर कुंती ट्रेडर्स 17 तारीख कुंती ट्रेडर्स 4060। फिर से कुंती ट्रेडर्स
डन 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 डन। चल रहे ना आगे, सिंपल सिंपल। चलो 20, रिटर्न गुड्स टू कुंती ट्रेडर्स, रिटर्न किया कुंती ट्रेडर्स को, रिटर्न टू ना, तो कुंती ट्रेडर्स को रिटर्न किया, कौन सा गुड्स रिटर्न करेंगे, जो हमने खरीदा था, तो खरीदा हुआ गुड्स रिटर्न गया, यानी परचेज रिटर्न। तो 20 तारीख को परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न 20 तारीख को परचेज रिटर्न कुंती ट्रेडर्स। कितने का गुड्स हमने रिटर्न किया, 200, ध्यान से लिख रहे हैं। रिटर्न गुड्स फ्रॉम महेश, म्हणजे महेश के पास से गुड्स रिटर्न आया, तो कौन सा गुड्स रिटर्न आएगा, जो बेचा था वो, सेल्स रिटर्न। परफेक्ट। सेल्स रिटर्न 22 तारीख, महेश 250 रुपया। आगे 24, परचेज गुड्स फ्रॉम कीर्ति लेस 10% रेट डिस्काउंट, वर्किंग नोट 10% रेट डिस्काउंट। अरे माइनस नहीं करेंगे रे, करेंगे ना, कैसा कर रहे, चलो लिख तो देते। परचेज किया ना गुड्स, कीर्ति के पास है, ट्रेड डिस्काउंट है, क्या डिस्काउंट है, उधार वाला ना, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट परचेज। चलो परचेज बुक में 24, चलो भाई किससे खरीदा गुड्स, कीर्ति, 24 कीर्ति, 5700 में से 10% लेस हो जाएगा। चलो फिर वर्किंग नोट 5700 लेस 10%, 10% माने 1 0 कट, तो 570, चलो करो माइनस, 0 3 7 10 1 6 7 8130, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 25, सोल्ड गुड्स टू श्री सूर्या गुड्स, एक कुछ भी है, लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट, श्री सूर्या ट्रेडर्स होना चाहिए, ऐसा कुछ होना, कुछ गुड्स रिपीट हो गया, जो भी है, गुड्स बेचा ना, कौन सा बुक, सेल्स बुक 25 तारीख, श्री सूर्या। कितने का गुड्स बेचा रे, 6600 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, तो 6600 लेस 5%, चलो 6600 लेस 5%, कैसा करने का, 5%, 10% का आधा, 10% माने 1 0 कट, कितना आएगा 660, आधा 330, परफेक्ट, माइनस 7 4 2 6 6270। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू प्रकाश ब्रदर्स, फिर गुड्स बेचा उधारी में, सेल्स बुक 26 तारीख, $4000। आगे रिटर्न गुड्स टू कीर्ति, गुड्स रिटर्न किया कीर्ति को, अरे कीर्ति से गुड्स खरीदा था तो अब उसको रिटर्न किया, कीर्ति को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं ना, क्योंकि हमने खरीदा था, तो परचेज किया हुआ गुड्स रिटर्न गया, तो कौन सा रिटर्न है ये, परचेज रिटर्न 28 तारीख। चलो परचेज रिटर्न 28, कीर्ति कितने का गुड्स रिटर्न किया, 1000, पर 10% रेट डिस्काउंट। अरे देखो ना, जब खरीदा था तो डिस्काउंट मिला था, तो खरीदा था तभी कम में खरीदा, रिटर्न करेंगे तभी कम में ही रिटर्न करेंगे। लेक्सीफैप इनका नॉर्मल प्राइस कितना, 5। मान लो अपना पेशेंट का दुकान वाला है, उसने अपने को 4 में दिया, घर लेके गए, चला के देखा नहीं चल रहा है, तो वापस करने गए, तो पेन दिया और 5 रुपए मांगेंगे, अंकल 5 का है ना, बोले साले लेके कितने में गया था, 4 में, चल लेके जा 4 रुपया, कॉमन सेंस है। अरे लॉजिकल ना, खरीदा तो डिस्काउंट मिला, तो रिटर्न करेंगे तो भी डिस्काउंट देंगे, वैसा है, डिस्काउंट का बेनिफिट मिला था ना, तो गुड्स के साथ पास ऑन कर देंगे, वैसा। अरे सही है, तो 10% लेस करेंगे, तो 1000 में से 10% माइनस, हाँ लेस 10%। आप ओरली कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे वाले अमाउंट्स तो ओरली कर सकते हैं। 900 रुपया, मतलब हम कितने का गुड्स रिटर्न कर रहे, 900, बराबर, परचेज रिटर्न 1000 का गुड्स रिटर्न कर रहे पर 900 में, डन। लास्ट, प्रकाश ब्रदर्स रिटर्न गुड्स, प्रकाश ब्रदर ने गुड्स रिटर्न किया, मतलब हमको रिटर्न मिला, कौन सा गुड्स रिटर्न मिलेगा, जो बेचा था, तो सेल्स रिटर्न 500 रुपया 28 तारीख। डन भाई। अभी क्लोजिंग, और क्या, तो क्लोजिंग में क्या करेंगे, इधर सिर्फ टोटल ही करना है, बैलेंस करना है क्या, ऐसा बड़ा साइड माइनस छोटा साइड, साइड ही नहीं है, तो सिर्फ टोटल। चलो करते हैं टोटल, एक लाइन छोड़ो, टोटल करो, 3-4 लाइन मत छोड़ो। टोटल करने से क्या मिलेगा, टोटल परचेज, टोटल कितना हमने उधारी में गुड्स खरीदा, टोटल क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स, 8 6 14 3 17, 1 5 2 7 1 8, 2 5 7 4 11 5 16,
मेरे को आता है 16,870। मतलब इतना अपन ने कुछ खरीदा था उधारी में, मतलब इतना पैसा फ्यूचर में जाएगा? नहीं नहीं। हाँ, इसमें से क्या माइनस होगा? परचेज रिटर्न्स, फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग याद करो। 2 परचेजेस लेस रिटर्न्स बचेगा बाहर। समझ में आ रहा है क्या? परचेज रिटर्न माइनस क्यों करना है? ताकि अपने को एक्चुअल पता चले कितना पैसा अरे इतना खरीदा था बराबर है, इतना जाना चाहिए था बराबर है, बट इसमें से हमने कुछ रिटर्न कर दिया है, तो ये पूरा पैसा नहीं देंगे हम। इसमें से जो रिटर्न कर दिया उतना माइनस करेंगे, जो बचेगा वो पे करेंगे। साउंड्स लॉजिकल? तो अगर परचेज इंपॉर्टेंट है तो परचेज रिटर्न भी इंपॉर्टेंट है। यस ऑनलाइन पब्लिक विद मी? चलो फिर नेक्स्ट क्या करेंगे? अभी सेल्स का टोटल। चलो अरे आया टोटल 20,670। टोटल हमने गुड्स बेचा कितना? 20,670 का। मतलब इतना पैसा फ्यूचर में आने वाला है? नहीं, इसमें से रिटर्न माइनस होगा वैसा। ठीक, डन। चलो बस टोटल ही लेते जाना और कुछ नहीं। परचेज रिटर्न बुक का टोटल लेते हैं। 1,380। ये सब कभी माइनस विनस करेंगे साल के एंड में जब बनाएंगे फाइनल अकाउंट्स। लास्ट तक रुकेंगे यार, देखेंगे ना साल भर में कितना रिटर्न आया कितना गया। स्टार्टिंग में क्यों माइनस करना है? और आएगा तो फिर और माइनस ही करते बैठेंगे। तो स्टार्ट एंड में, नेट कैलकुलेशन सारे एंड में। चलो सेल्स रिटर्न बुक 1,350। ग्रेट। फिर ये इसका भी तो टोटल करेंगे कि नहीं? एक ही अमाउंट है। डन डनाडन डन। देखिए ना ध्यान से, ऑब्जर्व करिएगा। क्या बोला है सर? देखो क्वेश्चन ने क्या बोला था, पहले अपने को बनाना है सब्सिडियरी बुक। बना दिया अपन ने? हाँ। टोटल कितने बुक्स बनाए सब्सिडियरी में अपन ने? 5। कौन सा वाला नहीं बनाया? कैश बुक। क्यों नहीं बनाया? कैश ट्रांजैक्शंस ही नहीं थे ये क्वेश्चन में, तो हमने कैश बुक नहीं बनाया। अब देखना आगे, सब्सिडी बुक बना दिया, अब इसको लेजर में पोस्ट करना है बराबर। अब देखो जरा क्या क्या लेजर बनेगा, सुनना ध्यान से। सबसे पहले तो बनेगा परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट नहीं बनेगा सर, परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड किया है? खरीदी। तो ये एंड में जाना किधर चाहिए? परचेज के अकाउंट में। अकाउंट नहीं बनेगा तो लेजर नहीं होगा, लेजर नहीं होगा तो ट्रायल बैलेंस नहीं होगा, तो फाइनल अकाउंट्स के ट्रेडिंग के डेबिट में 2 परचेजेस का अमाउंट किधर से आएगा? परचेज बुक बनने से फाइनल अकाउंट्स होगा। फाइनल अकाउंट्स के लिए ट्रायल बैलेंस चाहिए, ट्रायल बैलेंस के लिए लेजर चाहिए। ये लेजर है, तो ये बुक को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? लेजर में, अकाउंट में। तो ये परचेज बुक का अब क्या बनेगा? परचेज अकाउंट। सेल्स बुक का बनेगा सेल्स अकाउंट। परचेज रिटर्न बुक का बनेगा परचेज रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न बुक का बनेगा सेल्स रिटर्न अकाउंट। जर्नल बुक का बनेगा जर्नल अकाउंट। कुछ भी, ये कोई स्पेसिफिक बुक थोड़ी है, तो जो जो आएगा उसका अकाउंट बनेगा। मतलब फर्नीचर का लेजर बनेगा, अरुण का भी लेजर। अरे हाँ कि ना? फिर अरे गेटिंग? अभी तक क्या क्या बना? परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। और देखना, और एक मिनट, और ये भी बनेगा। लाइन से देखते हैं। ये सब नहीं बनेंगे। खुशबू ट्रेडर्स का अकाउंट नहीं बनेगा? डेफिनेटली बनाना पड़ेगा सर। ये खुशबू ट्रेडर्स कौन है बताओ मेरे को? डेटर या क्रेडिटर? सोच के। हाँ, डेटर की क्रेडिटर? हाँ, रेफर कर सकते, करना ही चाहिए रेफर। बताइए मेरे को, खुशबू ट्रेडर्स कौन है, डेटर या क्रेडिटर? चलो आंसर रेडी है? बोलो, डी या सी? क्यों? पैसा जाने, क्यों पैसा जाने वाला है? कुछ खरीदा है उधारी में, तो ये खुशबू ट्रेडर वो है जिसको फ्यूचर में हमको पे करना पड़ेगा, तो हमारा पैसा जाने वाला है खुशबू ट्रेडर्स को। तो ये हमारे लिए क्रेडिटर हुआ ना, एक्शन के साथ सी, क्रेडिट, क्रेडिटर्स। तो ये क्रेडिटर्स किधर दिखता है फाइनल अकाउंट्स में? लायबिलिटी में। वो लायबिलिटी में क्रेडिटर आता किधर से है? ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस में कब आएगा? जब ये लेजर है, तो इसका लेजर बनेगा नहीं बनेगा? खत्म। इसका मतलब क्या सर? ये फर्स्ट स्टेज पे जो जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं ये सब लेजर में, फनल जैसा। अरे सही है कि नहीं? ये सब कुछ लेजर में आ जाएगा, सब कुछ। फनल देखा होगा ना कभी, केरोसिन डालते थे ऐसा, फनल जैसा है। सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुए सब्सिडियरी बुक्स में, फिर वो लेजर में आ जाएंगे और फिर आगे जाते ही रहेंगे, लेजर से, ट्रायल बैलेंस से, फाइनल अकाउंट्स। फिर अगले साल वापस फनल खुल जाएगा, ओपनिंग बैलेंसेस, फिर उसमें और चीजें आएगी, फिर लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, फिर चलते ही रहेगा। कंटिन्यूअस प्रोसेस राइट। चलते आगे, बनाते अकाउंट्स। तो क्या क्या बनेगा? परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, फिर खुशबू ट्रेडर्स अकाउंट, फिर कुंती ट्रेडर्स अकाउंट। हाँ, 4 हो गए, ये 5वां 6, फिर 7 विराट का अकाउंट, शंकर ट्रेडर्स, महेश,
श्री सूर्या 11 12 हो गए। अरे कॉमन सेंस है, किसको रिटर्न करेंगे जिससे तो इनका नाम तो रहेगा ही ना परचेजेस में। बट ऐसा हो सकता है सर कि कोई मतलब ये वाले महीने में किसी से नहीं खरीदा होगा, पिछले महीने में खरीदा होगा, ये महीने में रिटर्न कर रहे, तो इसके लिए नाम चेक करना। हाँ, इधर ऐसा मत सोचो सर नाम क्यों ही चेक करना है, परचेज रिटर्न है ना, मतलब खरीदा है तभी रिटर्न कर रहे, तो परचेज में इनका नाम आ गया होगा। ऐसा जरूरी है कि फेब में खरीदेंगे और फेब में रिटर्न करेंगे? ऐसा हो सकता है जैन में खरीदा होगा और अब रिटर्न कर रहे, पॉसिबल है कि नहीं है? बस तो फिर ध्यान रखना है ये चीज। चलो ये तीनों नाम हो गए, तो 12 हो गए ना, फिर ये नहीं लेना है। ये तीनों विराट महेश, हाँ विराट तो पहले ही था, हो गए, तो 12 हुए अभी तक। फर्नीचर अकाउंट 13 नंबर का, 14th अकाउंट अरुण अकाउंट, 14 लेजर बोले थे ना तुमको। डन, रेडी, करेंगे नाम दे देंगे। चलो नामकरण कर दो, चलिए फटाफट नाम लिख दो, बनाते जाओ अकाउंट्स। स्टार्ट करें? चलिए अभी सुनिएगा ध्यान से। देखो जर्नल का लेजर करना बहुत आसान है। इधर देखना, पहले इसका मेरे को लेजर बताओ कैसे करेंगे। एक बार ये बताओ मेरे को लेजर, इसका लेजर कैसा करेंगे? फर्नीचर अकाउंट के डेबिट वाले साइड में, देखना इधर ध्यान से, फर्नीचर अकाउंट के ना, फर्नीचर अकाउंट के डेबिट वाले साइड में 2 और अरुण अकाउंट के, देखना अरुण अकाउंट के 2 का मतलब क्या होता है? 2 का मतलब क्रेडिट, तो अरुण अकाउंट के क्रेडिट, अरुण अकाउंट के क्रेडिट वाले साइड में बाय फर्नीचर, खत्म। इजी टू पोस्ट। तो जर्नल वाला बुक, वैसे भी जर्नल एंट्रीज पोस्ट करना बहुत आसान है, पर अभी देखना ये परचेज बुक है, इधर डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं है, तो अब जरा ध्यान से करना है। अब देखना, सुनिए एकदम ध्यान से सुनिए। टोटल कितना खरीदा हमने? 16,870 का टोटल परचेजेस है, हाँ या ना? श्योर। सो टोटल हमने खरीदा 16,870। अब ये परचेजेस को हमको रिकॉर्ड करना है किधर? किधर, कौन से लेजर में? परचेज अकाउंट में, बराबर। टोटल खरीदा कितना हमने? 16,870। ये परचेजेस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा कहां पे? परचेज के अकाउंट में। बताओ किधर रिकॉर्ड करेंगे? परचेज के डेबिट में कि क्रेडिट में? दिमाग लगाओ, सोचो और बोलो। जर्नल है क्या अपने पास? जर्नल होता तो सिंपल हो जाता है, डेबिट का डेबिट, क्रेडिट का क्रेडिट। बट यहाँ पे परचेज का जर्नल नहीं है, ये परचेज बुक है, डेबिट क्रेडिट किधर किया नहीं अपन ने। तो आप दिमाग लगा के बताओ मेरे को, परचेज अकाउंट को डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? क्यों यार? परचेज एक्शन के साथ गुड्स आया, डी डेबिट। हालांकि ये नॉमिनल है, परचेज अकाउंट नॉमिनल है ना, तो परचेज क्या? खर्चा की इनकम। गुड्स खरीद रहे तो पैसा देंगे, तो खर्चा है ना, तो खर्चा एक्सपेंस, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और परचेज क्या कर रहे हैं? गुड्स ना, वो तो अपना प्रॉपर्टी होता है। अरे जब तक नहीं बिकेगा प्रॉपर्टी है ना, तो उसको एक्शन भी कर सकते हैं। तो गुड्स एक्शन के साथ आया तो डी डेबिट, तो परचेज अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड। इसीलिए तो परचेज अकाउंट कहां दिखता फाइनल अकाउंट्स के? ट्रेडिंग के डेबिट में, ट्रायल बैलेंस के भी डेबिट में, क्योंकि परचेज ऑलवेज डेबिट। परचेज माने गुड्स आया, तो गुड्स हमेशा खरीद के आएगा ही, तो आएगा डी डेबिट, खत्म। इसीलिए ये परचेज का टोटल किधर रिकॉर्ड होगा? परचेज अकाउंट के डेबिट वाले साइड में। लिखना मसीव ध्यान दो, 2018 फरवरी। अरे बराबर। अब सुनना ध्यान से, हमने कितने लोग से खरीदा? 4 ना, हाँ मतलब 2 बार है ना यार, तो 4 खरीदा, ऐसा समझो ना, बराबर। तो अब क्या करने का? ये ऐसा लिखने का, टू खुशबू ट्रेडर्स, टू कीर्ति, या टू कुंती, फिर टू कुंती, फिर टू कीर्ति।
ये सब नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? परचेज बुक बना है जिसमें अपने पास टोटल परचेजेस है, तो अब एक एक क्यों पोस्ट करने का, पूरा टोटल उठा के लिख देंगे ना यार, बात खत्म। परचेज बुक बनाए क्यों? फिर तो जर्नल ही कर देते, फिर जर्नल भी कर सकते थे। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू खुशबू ट्रेडर्स अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कुंती ट्रेडर्स अकाउंट। परचेज कितने बार डेबिट होगा? 4 बार। इधर काय को 4 बार करने के? टोटल परचेजेस है मेरे पास। जर्नल में ऐसा टोटल परचेज मिलता है अपने को, सब ट्रांजैक्शंस मिक्स होता है उसमें अलग किधर कर सकते हैं, सब कुछ मिक्स होता है। सिंस ये परचेज बुक बना है तो हम सिर्फ परचेज रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमारे पास टोटल परचेजेस का अमाउंट है, तो टोटल परचेजेस को उठाओ और परचेज अकाउंट में फेंक दो। किधर? डेबिट। कब फेंकेंगे? महीने के एंड में। अरे पूरा महीना रुकेंगे और देखेंगे पूरे महीने में कितना खरीदा, और मंथ के एंड में टोटल परचेज को उठाएंगे, परचेज के अकाउंट में फेंक देंगे। तो 2018 में फेब में क्या डेट आएगा? 28 की 29। 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डायरेक्टली डिविजिबल नहीं है ना, तो लीप ईयर है क्या? तो लास्ट डेट 28 है, बराबर। अब देखना, अब इधर मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, टू इसका नाम, इसका या इसका, एक का नाम लिख सकता हूँ? हम तो एक साथ उठा के फेंक रहे हैं ना, तो अब क्या लिखूंगा देखना, सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। सन्ड्री वर्ड देखा है किधर? बोलो। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो सन्ड्री मतलब बहुत सारे, छोटे भी बड़े भी, बहुत सारे एंट्रीज। तो परचेज अकाउंट के डेबिट में हम बहुत सारे एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कहां से आ रहे हैं? परचेज बुक से। कितने के? 16,870। अरे एक रिकॉर्ड करते तो भी टोटल यही आता। अरे गेटिंग क्या? परचेज अकाउंट के डेबिट में उधारी खरीदी है, कैश वाली खरीदी भी आएगी ना? अरे हाँ कि नहीं? कैश परचेजेस कैश बुक में किधर रिकॉर्ड होगा? 2 में की बाय में? कैश परचेजेस कैश बुक में किधर रिकॉर्ड होगा? 2 की बाय। क्यों बाय? पैसा तो बोलो कैश बुक रिकॉर्ड्स कैश ना, कैश आया गया, तो अगर खरीदा है तो कैश जाएगा, तो बोलो बाय परचेजेस। तो उधर बाय तो इधर टू कैश। परचेज बुक में सिर्फ उधारी क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शंस आएंगे, क्रेडिट वाला खरीदी, बट परचेज अकाउंट में तो सब आएगा, उधारी वाला भी आएगा, कैश वाला भी आएगा, सब आएगा। हर गेटिंग? कर दो, डन कर दिया इतना। अब देखना, ये परचेज बुक को तो हमने क्या दिया? डेबिट। हाँ या ना? तो इन सबको हाँ कि ना करो ना, जर्नल एंट्री। इनसे गुड्स खरीदा ना, जर्नल एंट्री बोलो, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू खुशबू ट्रेडर्स अकाउंट। टू माने क्रेडिट, फिर परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कुंती ट्रेडर्स अकाउंट, फिर क्रेडिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कीर्तिज अकाउंट। ये डेबिट तो ये खरीदा ना, तो परचेजेस गुड्स आया डी डेबिट किसके पास से आया? इनसे। इन्होंने गुड्स बेचा, इन्होंने गुड्स दिया, दे हैव गिवन द गुड्स, तो दे बिकम गिवर। रूल सेज क्रेडिट द गिवर। तो इन सबको साउंड्स लॉजिकल और सिंपल, इतना सोचने का भी गरज नहीं। अगर ये डेबिट तो ये सेल्स, क्रेडिट तो ये सब खत्म। तो और क्या ही है फिर, बराबर। बड़ा भी इनको इंडिविजुअली क्रेडिट करना पड़ेगा ना, करते। चलो तो अब पहले किसके अकाउंट में जाएंगे? खुशबू ट्रेडर्स के अकाउंट में। बहुत बढ़िया, चलिए बोलो भाई। डेट फरवरी 4, तो अपन भी ये लिखेंगे फरवरी 4। चलो देखो भाई ध्यान से, ये सबको क्रेडिट करना ना, तो खुशबू ट्रेडर्स के क्रेडिट वाले साइड में टू या बाय? राइट में हमेशा बाय। बाय क्या? बाय परचेज अकाउंट। खत्म। अरे सही है कि नहीं? परचेज में इनका नाम तो इनमें परचेज का नाम, खत्म। तो बाय परचेज अकाउंट या परचेजेस अकाउंट, कुछ भी लिखो चलेगा। कितना रुपया? अरे जिसका, देखो ना, जिसका अकाउंट उसका अमाउंट। तो खुशबू का अमाउंट कितना? 2480। अरे डायलॉग्स काम आ रहे क्या रे? जिंदगी भर काम आएंगे, तुम वापरो बस। नेक्स्ट करते जाएंगे, सिंपल है अभी। फिर कुंती ट्रेडर्स के क्रेडिट में बाय परचेज अकाउंट, वापस से कुंती ट्रेडर्स के क्रेडिट में बाय परचेज अकाउंट, फिर कीर्ति में बाय, सबको क्रेडिट, सबको क्रेडिट, सब में बाय, बाय परचेज, बाय परचेज, बाय परचेज। चलो चलो भाई, कुंती ट्रेडर्स के क्रेडिट में फेब 14 बाय परचेज अकाउंट 5200। फिर 17 तारीख बाय परचेज अकाउंट 4060।
फिर कीर्ति में 24 को बाय परचेज अकाउंट 5130। डन 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 डन। चलिए फिर बात करेंगे सेल्स बुक की। चलिए बताइए फिर अभी सेल्स बुक का क्या, बोलो सेल्स का टोटल कितना? 20,670। मतलब अपन ने टोटल फरवरी में 20,670 के गुड्स बेचे, तो सेल्स बुक का टोटल किधर रिकॉर्ड होगा? सेल्स के अकाउंट में, हाँ या ना? अब बताइए सेल्स अकाउंट में किधर, डेबिट की क्रेडिट? सर सेल्स ऑलवेज क्रेडिट एक्शन के साथ। बोलो गुड्स गया, सी क्रेडिट कर सकते हैं एक्शन से अकाउंटिंग। गुड्स है, एसेट है, प्रॉपर्टी। और गुड्स बेचेंगे तो फायदा की नुकसान? खर्चा की इनकम? इनकम ऑलवेज क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम, बराबर। अच्छा अब क्रेडिट में क्या करने का? ऐसा लिखते बाय विराट, बाय शंकर, बाय महेश, बाय सूर्या, बाय प्रकाश लिख सकते, बट क्यों करना है? टोटल बना है ना, टोटल है ना, तो सीधा क्या लिखेंगे? बाय टोटल। अरे बराबर, तो कैसा लिखेंगे? बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। चलिए लिखते हैं फिर 2018 फरवरी 28 ना, मंथ एंड में टोटल ट्रांसफर करेंगे, तो बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। यहाँ पे अकाउंट लिखेंगे बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक अकाउंट। क्यों? जिधर से आ रहा है वो अकाउंट खत्म। टोटल कितना? 20,670 खत्म। अरे एक इफेक्ट हुआ ना, ये तो एक इफेक्ट बाय, तो दूसरा टू किधर? ये सब में विराट के अंदर 2, शंकर ट्रेडर्स डेबिट 2 सब। क्यों? सेल्स बुक को क्या किया अपन ने? इसको क्रेडिट किया है, बराबर। तो ये सबको क्या करेंगे? बोलो ना, जर्नल एंट्री। विराट अकाउंट डेबिट टू सेल्स, शंकर ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू, ये सब डेबिट टू सेल्स। ये डेबिट क्यों? हमने इनको गुड्स बेचा, इन्होंने गुड्स रिसीव किया, ये रिसीवर डेबिट द रिसीवर। ये क्रेडिट तो ये डन। तो ये सबके डेबिट में टू सेल्स अकाउंट। चलो फिर शुरू करते विराट के साथ। फरवरी 1 टू सेल्स अकाउंट 5,000। नेक्स्ट शंकर ट्रेडर्स फरवरी 2 सेल्स अकाउंट 6 तारीख 2,100 रुपया। महेश 2018 फरवरी 2 सेल्स अकाउंट, डेट और अमाउंट महेश 10 तारीख 3,300। श्री सूर्या 2018 फेब 2 सेल्स अकाउंट, डेट अमाउंट 25 तारीख 6,270। प्रकाश ब्रदर्स 2018 फेब 2 सेल्स अकाउंट, डेट अमाउंट 26 तारीख 4,000। डन। चलो भाई सेल्स बुक हो गया। नेक्स्ट परचेज रिटर्न बुक का टोटल किधर पोस्ट करेंगे हम? परचेज रिटर्न के अकाउंट में। परचेज रिटर्न, चलो इधर देखना ना, टोटल कितना गुड्स हमने रिटर्न किया? परचेज रिटर्न मतलब क्या? खरीदा हुआ गुड्स रिटर्न गया, रिटर्न किया ना, तो रिटर्न गया। कितना गुड्स रिटर्न गया? 1,380। ये टोटल किधर रिकॉर्ड करेंगे हम? परचेज रिटर्न अकाउंट में। बताओ डेबिट या क्रेडिट? अरे परचेज रिटर्न ना, एक्शन से अकाउंटिंग। बताओ गुड्स आया कि गया? खरीदा था वो, रिटर्न गया, तो रिटर्न गया, सी क्रेडिट। तो परचेज रिटर्न इज क्रेडिट, यस और नो? और परचेज रिटर्न क्रेडिट, तो ये सब। तो चलो भाई परचेज रिटर्न को क्रेडिट करते हुए, चलो भाई क्या लिखेंगे परचेज रिटर्न के क्रेडिट में? बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक 2018 फरवरी 28, महीने के एंड में ही ना। टोटल जो आएगा वो कितना है? 1,380। कह रहे अभी ये तीनों को डेबिट क्या लिखेंगे? डेबिट में खुशबू ट्रेडर्स के डेबिट में टू परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न से आ रहा ना। चलिए 8
तारीख, $280। कुंती ट्रेडर्स, ₹200। कीर्ति, $928। चलो भाई, परचेज रिटर्न हो गया। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न। बताइए सेल्स रिटर्न का इफेक्ट क्या, बोलो ना। सेल्स रिटर्न डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। क्यों? एक्शन से अकाउंटिंग। चलो बताओ, सेल्स रिटर्न मतलब क्या? बेचा हुआ गुड्स रिटर्न आया, एक्शन के साथ आया, डी डेबिट। तो सेल्स रिटर्न के टोटल को कहां पोस्ट करेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट वाले साइड में। टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक। तो इसको डेबिट, सेल्स रिटर्न को डेबिट, तो ये सबको बराबर की नहीं? गुड्स आ रहा है ना रिटर्न वापस, किसने दिया रिटर्न? इन लोगों ने। ये गिवर है, क्रेडिट द गिवर, खत्म। चलो फिर सेल्स रिटर्न के डेबिट में टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक 1350। विराट, विराट के क्रेडिट में, क्रेडिट माने बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। डेट अमाउंट 7 तारीख 600। महेश, $22 पे 250। प्रकाश ब्रदर्स, अट्ठाईस तारीख 500। लास्ट वाला सिंपल है, फर्नीचर अकाउंट के डेबिट वाले साइड में टू अरुण अकाउंट। तारीख 3200। टू अरुण, तो अरुण में बाय फर्नीचर। डन 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 डन, सारे लेजर हुए समाप्त। अब लास्ट में क्या? क्लोजिंग। क्लोजिंग के पहले सब ईयर वियर लिख देते ना हर जगह, ये तो लिखना ही पड़ेगा ना। चलिए सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करना है? परचेज अकाउंट क्लोज करेंगे। लेजर क्लोज करने का क्या नियम? दो साइड है ना, डेबिट और क्रेडिट। जो साइड ज्यादा है उसका टोटल लेंगे, तो क्रेडिट में तो कुछ भी नहीं है तो टोटल ले लेंगे। कितना लाइन? 3 ही ना। चलो 3 लाइन छोड़ के टोटल यही टोटल आएगा 16870। ये सेम टोटल आ जाएगा क्रेडिट साइड 16870। अब क्या करेंगे फिर? एग्जैक्टली बाय बैलेंस कैरिड डाउन। डेट हाँ Feb 28। कितना रुपया? इतना ही आएगा ना। 16870 में से क्या माइनस करेंगे? कुछ भी नहीं है तो इतना ही आएगा 16870। बट सिर्फ इतना नहीं करना है, इमीडिएट क्या करना है बोलो? बाय बैलेंस कैरी डाउन बन जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कभी नेक्स्ट डे ना, तो Feb 28 का अगला दिन March 1st। चलिए सही है ना, क्रेडिट ज्यादा है तो सेम अमाउंट इधर लिख देंगे, बचेगा वो टू बैलेंस कैरिड डाउन
20,760, डेट आएगा फेब 28 और ये कैरी डाउन बन जाएगा वो साइड, तो 2018 मार्च 1, 2 का बन जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। सिंपल ना। चलो परचेज रिटर्न अगेन क्रेडिट साइड ज़्यादा है, 3 लाइन छोड़ के टोटल, सेम टोटल इधर। चलो भाई फिर सेल्स रिटर्न अगेन डेबिट ज़्यादा, ये बन जाएगा अगले दिन ब्रॉड डाउन। अभी तो दोनों साइड अमाउंट है ना, तो जो साइड ज़्यादा यही ज़्यादा है, तो 3 लाइन छोड़ के टोटल 2480, ये सेम टोटल इधर। हाँ 2 बैलेंस कैरिड डाउन, अभी माइनस ना 2480 माइनस 280 जो बचेगा इधर। फेब 28 2 कैरिड डाउन बाय ब्रॉड डाउन। कुंती ट्रेडर्स क्रेडिट ज़्यादा है, 3 लाइन छोड़ के टोटल 9260, 9260 फेब 28 2 बैलेंस कैरिड डाउन, माइनस कर देंगे तो 200 आ जाएगा 9060, 2018 मार्च 1 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 9060। कीर्ति क्रेडिट ज़्यादा 5130, 5130 टू बैलेंस कैरिड डाउन 4230, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 4230, डेबिट ज़्यादा 5000, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4400, कैरिड डाउन बन जाएगा ब्रॉड डाउन। शंकर ट्रेडर्स डेबिट ज़्यादा 2100, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ऑनलाइन पब्लिक कर रहे बराबर से, जम रहा है बराबर से।
अरे जम रहा है? कितने लोगों ने कर दिया पूरा क्लोजिंग सारा? ग्रेट, गुड जॉब। कर देंगे फिर कंप्लीट। चलिए अभी सुनिए, 4 चीजें बनाई, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। मेन बताओ परचेज बुक के कॉलम्स जल्दी से। पहला डेट, फिर नेम ऑफ द सप्लायर, हम गुड्स खरीद रहे, जिससे खरीद रहे वो हमारे लिए कौन है? सप्लायर, वो बेच रहा है, वो सेल कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, वो सप्लायर, तो नेम ऑफ द सप्लायर। फिर इनवर्ड इनवॉइस, क्यों इनवर्ड इनवॉइस? हम गुड्स खरीद रहे तो गुड्स आया, कम्स इन इनवर्ड, तो बिल मिलेगा, तो इनवर्ड इनवॉइस नंबर। फिर LF अमाउंट रुपीज, LF तो हर एक में आएगा अमाउंट के साथ। गेटिंग डन हो गया ये। फिर उसके बाद सेल्स बुक, डेट, नेम ऑफ कस्टमर, क्यों हम जिसको बेच रहे वो हमारा कस्टमर है तो उसका नाम। फिर आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, क्यों आउटवर्ड? गुड्स गया, बेचा, तो गुड्स गोज आउट, तो बिल देंगे, तो बिल गया ना, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर। फिर LF अमाउंट रुपीज। फिर आगे नेक्स्ट परचेज रिटर्न बुक, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, अरे परचेज किया था सप्लायर से, रिटर्न भी करेंगे सप्लायर को। फिर बताओ अभी परचेज ना, परचेज ऑलवेज डेबिट, डेबिट नोट नंबर, बात खत्म। बराबर। कॉन्सेप्ट क्या है? ये तो लॉजिक है, परचेज ऑलवेज डेबिट, तो परचेज डेबिट, डेबिट नोट नंबर। हाँ अब कॉन्सेप्ट बताइए, हम रिटर्न कर रहे कि आ रहा है? अरे खरीदा हुआ गुड्स रिटर्न जा रहा है ना, तो हम गुड्स रिटर्न कर रहे, तो गुड्स गया, किसको गया? सामने वाले को, तो सामने वाले को हम क्या करेंगे हमारे बुक में? डेबिट की क्रेडिट, क्यों? हमने गुड्स रिटर्न दिया, उसको मिला, उसने रिसीव किया, वो कौन है? रिसीवर, तो उसको डेबिट। तो हम सामने वाले को क्या बोलेंगे? भाई हमने तेरा गुड्स वापस तेरे को दे दिया, हमने तेरे को डेबिट किया है हमारे बुक्स में, तो डेबिट नोट नंबर। कॉन्सेप्ट बराबर। LF अमाउंट रुपीज। फिर सेल्स रिटर्न बुक, डेट, नेम ऑफ दी कस्टमर, जिसको बेचा था वो हमारा कस्टमर है, तो रिटर्न भी उससे ही आएगा, तो नेम ऑफ दी कस्टमर। फिर क्रेडिट नोट नंबर, गुड्स बेच, सेल्स रिटर्न बुक है ना, तो सेल्स यानी गुड्स गया सी, क्रेडिट नोट नंबर। क्यों क्रेडिट नोट नंबर? कॉन्सेप्ट बताइए। बेचा हुआ गुड्स रिटर्न आया सामने वाले से, तो सामने वाले ने गुड्स दिया, गिवर, तो उसको क्रेडिट, तो क्रेडिट नोट नंबर, सामने वाले को क्रेडिट कर रहे, कॉन्सेप्ट। फिर LF अमाउंट रुपीज, जर्नल पता है, बाकी चीजें पता है। लेजर में क्या ध्यान रखना है? परचेज अकाउंट के किधर आएगा? डेबिट में, गुड्स आया डी डेबिट ना। सेल्स के परचेज रिटर्न, खरीदा हुआ गुड्स रिटर्न गया सी क्रेडिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। सेल्स रिटर्न, बेचा हुआ गुड्स रिटर्न आया एक्शन के साथ, आया डी डेबिट, सेल्स रिटर्न के डेबिट में, तो डेबिट क्रेडिट जो भी है जैसा भी है। टू बाय सन्ड्रीज एज पर, जो बुक से आया वो का नाम और अमाउंट, खत्म। परचेज डेबिट, तो उसके अंदर वाले जो लोग है वो क्रेडिट, एंड सो ऑन, उल्टा। ध्यान रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। डन हो जाएगा। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए सब्सिडियरी बुक। थैंक यू, बाय।